students, today we are going to solve बेटा numerical problems class 10th physics. पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड है बेटा, इट मीन्स के फेडरल बोर्ड और आगा खान बोर्ड वगैरह सब में ये चीज़ जहाँ जहाँ पढ़ाई जाती है, ठीक है, उसी के हम कर रहे हैं आज न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स क्लास मीन के चैप्टर 10th के। सिंपल हाथ माना क्वेश्चन है, वेव्स चैप्टर का नाम है, क्लास 10th फिजिक्स। तो स्टूडेंट्स इनके इन द प्रीवियस लेक्चर वी हैव सॉल्व्ड क्वेश्चन 1 to 6। बिल्कुल बेटा सीरीज वो इनके कंटिन्यू हमने किया है, सिर्फ एक क्वेश्चन नंबर 4 को हिंट्स में, क्योंकि वो सिमिलर था क्वेश्चन नंबर 1 के, बिल्कुल सेम टू क्वेश्चन नंबर 1, उसी को स्किप किया है जी। नाउ वी आर ऑन क्वेश्चन नंबर 7। तो 7, 8, 9, 10 इस लेक्चर के अंदर सॉल्व कर रहे हैं बेटा। तो बहुत ही आसान है, इजी वे है, और वो बेसिक चीज़ें जो पहले से ही बता रहे हैं कि उसका इसका खास क्या रखना है कि बेटा लेंथ मीटर में लेनी होगी। फिजिक्स के न्यूमेरिकल जब भी हूँ फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर किसी भी बोर्ड के अंदर, तो इन चीज़ को खास क्या रखना है, लेंथ मीटर में, टाइम सेकंड में, मास किलोग्राम में। तो स्टूडेंट इसमें क्वेश्चन नंबर 7 में है बेटा, आर ट्रांसफर वेव्स प्रोड्यूस्ड ऑन द स्प्रिंग हैव द फ्रीक्वेंसी ऑफ द 190 हर्ट्ज एंड ट्रेवल्स the length of the travel also of the length spring of 90 meter, that is length of the spring, उसको बेटा लेंथ या d से हम इंडिकेट करते हैं in 0.5 सेकेंड। ये टाइम दे रखा है एंड आगे पूछा जा रहा है उसका व्हाट इज द पीरियड ऑफ द वेव्स और व्हाट इज द उसमें स्पीड ऑफ द वेव्स, और नंबर 3 पर है व्हाट इज द वेवलेंथ ऑफ दी वेव्स। वेवलेंथ लैम्डा मालूम करना, वी निकालना है, और उसमें के बाद हमें इसका टी भी निकालना होगा। तो यहाँ पर टी 0.5 सेकेंड, तो वो तो उसके टाइमिंग दूसरी दी हुई है, जो फ्रीक्वेंसी है उसी से हमें उसको बेटा फाइंड आउट करना उसका टाइम पीरियड। तो क्वेश्चन नंबर 7 बेटा ये डाटा लिख दिया है, सेम अभी जो रीड आउट किया है कि फ्रीक्वेंसी बेटा 190 हर्ट्ज है और उसकी लेंथ ऑफ द स्प्रिंग वो है 90 मीटर, डी या एल से वो ऑलरेडी मीटर में है, और 0.5 सेकेंड टाइम दिया हुआ है, और टाइम हमें मालूम ही करना है। तो ये टाइम फ्रीक्वेंसी से निकलेगा, ये वाला जो टाइम उसने अननोन दिया है वो बेटा फ्रीक्वेंसी के लिए है। सॉल्यूशन है फर्स्ट बेटा उसमें एज फ्रीक्वेंसी का ये पहले ही frequency is the frequency का definition of the number of waves passing through a point in 1 second is known as frequency, या फिर reciprocal of the time period is called frequency. Time period frequency both are reciprocal to each other. T is equal to बेटा 1/f और 1/f से मुराद 190। ये स्टूडेंट इसको बेटा हम डिवाइड कर देंगे तो 0.01 सेकेंड आ जाएगा। तो ये फर्स्ट हमारा ए पार्ट जब ये बेटा क्लियर हो गया, और अब क्या आ जाते हैं नंबर 2 पर, बी पे। बी के लिए पहले उसके लिए बेटा v इक्वल टू हमने निकालना है कि एफ लैम्डा, तो लैम्डा भी निकालना ही है, उससे पहले b आ जाएगा। तो लेंथ दे रखी है और उसका टाइम, हाँ ये जो है इसका टाइम या स्पीड का, द डिस्टेंस कवर्ड पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड स्पीड। तो स्पीड का बेटा v इज इक्वल टू डी अपॉन टी, डी अपॉन टी या एल अपॉन टी, डिस्टेंस पर यूनिट, डिस्टेंस कवर्ड पर यूनिट टाइम या पर सेकेंड इज नोन एज वेलोसिटी। तो डिस्टेंस हो गया स्टूडेंट्स 90, ये बेटा एल और एल या डी, और 0.5 ये सेकेंड जो दे रखे हैं वो यहाँ इस्तेमाल करेंगे, ये वाला टाइम यहाँ इस्तेमाल नहीं करेंगे वो। तो अब पॉइंट खत्म करेंगे स्टूडेंट, तो ऊपर बेटा 10 आ जाएगा क्योंकि पॉइंट के बाद एक डिजिट है। अब 5 1 आर 5 18 आर 180 मीटर पर सेकेंड, दैट इज द स्पीड ऑफ द वेव्स। ये स्टूडेंट्स हो गया बेटा सेकेंड पार्ट। हाँ अगर आप सिंप्लीफाई नहीं करते, सिर्फ 90/0.5 कर देंगे तो बेटा डायरेक्ट कैलकुलेटर ही आपको 180 दे देगा। और नंबर 3 पर है बेटा वेव्स लेंथ, नंबर सी, एंड ये तो पहले ही बताया था मैंने क्वेश्चन नंबर तकरीबन 6 में
5 में भी हमने यही फार्मूला यूज किया, v इक्वल टू एफ लैम्डा। इसको सही तरह लिख लें, या फिर कम से कम हाथ पे ही इसको 10-12 बार आप इसको ठीक है पढ़ लें तो याद हो जाएगा। बहुत छोटा सा फार्मूला है, v इक्वल टू एफ लैम्डा, एफ फॉर फ्रीक्वेंसी और लैम्डा बेटा, इसको मोस्टली स्टूडेंट्स इसको उल्टा वाई कहते हैं, तो वो उल्टा वाई मीन लैम्डा। तो लैम्डा फाइंड आउट करना है तो ये हो जाएगा बेटा v ओवर f, ये चीज ये सीधा सीधा लिख रहा हूँ, ये ऐसे बन रहा है तो सीधा करके इसको यूं भी लिख सकते हैं। v की वैल्यू ये निकली है 180 ओवर बेटा f की वैल्यू 190, इसको क्रॉस कर देंगे तो ये बन जाएगा बेटा 0 पॉइंट, अगर ऊपर भी 19 होता तो ये 1 था, अब ये 1 के करीब करीब 0.95 मीटर दे रहे हैं। तो दैट इज द वेवलेंथ, दैट दिस वन इज द थर्ड आंसर। ये वेवलेंथ बेटा ये सी का पार्ट का ये आंसर आ जाएगा। तो इस तरह से ये कंप्लीट हो गया क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है, तो ये ख्याल करना कि ये टाइम पीरियड ये फ्रीक्वेंसी वाला टाइम पीरियड और है, और ये दूसरा टाइम पीरियड इसको, हाँ ये चीजें इसको मैं स्मॉल टी से इंडिकेट कर देता हूँ ताकि क्लियर रहे। वो डिस्टेंस पर यूनिट, हाँ पर यूनिट टाइम वाला ये टी है, ये स्मॉल टी से आएगा तभी ये स्मॉल टी हो गया, वो कैपिटल टी टाइम पीरियड हो गया, जिस फ्रीक्वेंसी वाला म्युनिसिपल पेंडुलम वाला जिसे हम कहते हैं। तो ये था स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 7। नाउ वी आर मूविंग टुवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 8। तो डेटा जो है इसका वर्ड डेटा का लिखना बिल्कुल हर हाल में जरूरी नहीं है, लेकिन आप लिख देंगे तो जरा इजी हो जाएगा, चीज क्लियर हो जाएगी। ये बेटा अब इसका सोल्यूशन, हाँ क्वेश्चन नंबर 8, इसके अंदर स्टूडेंट्स आपको दे रखा है 2 चीजें फाइंड आउट करनी है बेटा। द वाटर वेव्स इन द शैडोज डिश, shallow dish are the 6.0 centimeter long at the one end. The waves moves up to the rate, ठीक है, up to at the rate of the down, ठीक है, at a rate of the 4.8 oscillations per second. Find out what is the speed of the waves और नंबर बी पर है what is the period of the waters waves. वाटर वेव्स का पीरियड क्या होगा, टाइम पीरियड मालूम करना और स्पीड उसकी मालूम करनी है, v इक्वल टू एफ लैम्डा वाली। हाँ v इक्वल टू एफ लैम्डा से भी पहले भी इस तरह से आ जाएगी बेटा, उसके बाद टाइम पीरियड है। तो अब हमारे पास सॉल्यूशन तो इसका लगा ले। हाँ बेटा ये जो d दे रखा है लेंथ हो गई इसकी, इसको हम बेटा 6 डिवाइडेड बाई 100 कर देंगे तो 0.06 मीटर हो जाएगी, ये इसकी लेंथ है। और एफ हम आपको दिया हुआ है, अब क्या v इक्वल टू एफ लैम्डा 1 से, हाँ बेटा वेवलेंथ इसके अंदर दे रखी है, उसके बाद 0.6 मीटर लॉन्ग एंड मूव्स एट द डिस्टेंस, व्हाट इज द स्पीड ऑफ द वेव्स, स्पीड ऑफ वेव्स और उसके बाद ऑसिलेशंस एंड ऑसिलेशन पर सेकंड एफ दे दिया। ठीक है, तो अब के, हाँ बेटा तो यहाँ से पहले हम टी मालूम करते हैं और उसके बाद फिर वी की तरफ मूव करते हैं। ठीक है, एक सेकेंड, हाँ जी स्टूडेंट, हाँ बेटा तो इसमें क्वेश्चन के अंदर थोड़ा से क्लियर था, क्लियर नहीं था। द वाटर वेव्स इन द शैलो डिश आर 6.0 सेंटीमीटर लॉन्ग। तो ये वाटर वेव्स, ये वेव्स की ही इनके वेव लेंथ ही एक्चुअली इसमें गिवन है, तो ये है वो वेव लेंथ भी लिए जाएगी बेटा। तो शुरू में एल ले रखे हैं तो ये लैम्डा ही था, तो लैम्डा इक्वल टू, हाँ 6 सेंटीमीटर है तो 6 सेंटीमीटर को हम मीटर में चेंज कर देंगे डिवाइड बाई 100 करने से। तो ये था बेटा वाटर वेव्स, ठीक है, एंड द शैलोज इज 6.0 सेंटीमीटर लॉन्ग। तो वो वेव लेंथ ही उसने डिस्कस किया, वेव लेंथ ही एक्चुअल गिवन था, तो तभी इसका, हाँ बेटा तो एल्स v इक्वल टू एफ लैम्डा। अब बेटा एफ वी है आपके पास 4.8 टाइम्स 0.06 मीटर, तो इसको बेटा मल्टीप्लाई कर देंगे। अब 6 8 दार 48 और उसके बाद 6 4 दार
6 4 का 24 और 2 28, 24 प्लस 4 28। तो अब राइट साइड से बेटा 2 पॉइंट ये है और एक ये डिजिट आ गया, तो 3 डिजिट के बाद पॉइंट लगना है, तो राइट साइड से 3 डिजिट। तो वक्त के अंदर 0.29 मीटर दे रखे, मीटर पर सेकंड दे रखी ये वेव स्पीड। ये बेटा था स्टूडेंट्स फर्स्ट पार्ट। और सेकंड पार्ट है बेटा एंड t इज इक्वल 1/f, 1/f कर देंगे तो बेटा 1/f हर्ट्ज दे रखा, फ्रीक्वेंसी 4.8, तो 0.21 ये सेकंड। ये स्टूडेंट इसका सेकंड आंसर है और ये बेटा इसका फर्स्ट आंसर है। तो ये टाइम क्लियर हो गया। t इज इक्वल 1/f, 1/4.8, ठीक है। कैलकुलेटर में डालेंगे तो 0.21 दे देगा। और यहाँ पर ये थोड़ी सी कंफ्यूजन थी बेटा, उसने उनके पहले लेंथ नहीं लेनी डायरेक्ट, क्योंकि ये उसने वाटर वेव्स की ही लेंथ दी है, तो वेव्स की जो लेंथ होगी दैट द वेव लेंथ। तो दिस वाज क्वेश्चन नंबर 8। वेव स्पीड मालूम करनी थी, तो वेव स्पीड है वेलोसिटी उसकी सॉरी स्पीड है, तो v इक्वल टू f लैम्डा और t 1/f, ये फ्रीक्वेंसी से टाइम पीरियड निकलेगा। तो ये था स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 8। अब हम इसको रब करके आगे बढ़ते हैं। नाउ वी हैव क्वेश्चन नंबर 9। In 9 it is given that L is equal to 80 सेंटीमीटर और हर्ट्ज भी इसमें दे रखा है। तो सिंपल बेटा ये यहाँ पर है एक डबल at the one end of the ripple tank 80 सेंटीमीटर लॉन्ग अक्रॉस, सॉरी तो ये लेंथ हो गया रिपल टैंक की। अच्छा 5 हर्ट्ज वाइब्रेटर प्रोड्यूस द वेव्स of the wavelength 40 millimeter, mm for millimeter, और उसके बाद find the time waves need to across, तो find time पीरियड निकालना है। तो बेटा टाइम के लिए यहाँ पर लेंथ दे रखी और हर्ट्ज दे रखा है, तो उससे भी आ जाएगा डिस्टेंस, पहले उसका v निकालेंगे, l आ गया, v आ गया, उसके बाद फिर आगे बढ़ते हैं। ये स्टूडेंट्स तो v निकालना है, v इक्वल टू f लैम्डा, लैम्डा भी है f भी है, तो v तो डायरेक्ट आ जाएगा। फिर उसी v को इस्तेमाल करके बेटा डिस्टेंस और टाइम का, एक्चुअल हमारे रिक्वायरमेंट जो है वो टाइम पीरियड है, लेकिन टाइम पीरियड के लिए पहले हमें सॉरी टाइम पीरियड जो टाइम निकालना है यहाँ पर, ये वो टाइम पीरियड नहीं बल्कि ये टाइम है, जिसको स्मॉल t से इंडिकेट कर देंगे। हाँ बेटा तो ये 80 सेंटीमीटर है, तो 80/100 कर देंगे, तो बेटा 0.8 मीटर। सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करने के लिए बेटा 100 से डिवाइड करेंगे, और मिलीमीटर को मीटर में चेंज करने के लिए यू नो कि लेंथ जो है ये बेटा मीटर में होनी चाहिए, जो भी मिलीमीटर वगैरह में चीजें आ रही हैं, तो 1000 से डिवाइड करेंगे, तो ये हो जाएगा बेटा 0.04, ये हमारा वेवलेंथ हो जाएगा। तो v है, v इक्वल टू f लैम्डा से पहले v क्लियर कर लेते हैं, वेलोसिटी अप्लाइंग फार्मूला या फिर यूजिंग अप्लाइंग फार्मूला, ये बेटा v इज इक्वल टू f लैम्डा और f है 5 और लैम्डा है ये वाला 0.04, 4 5 20, तो पॉइंट के बाद राइट साइड पे 2 डिजिट है जो मल्टीप्लाई हो रहे हैं उनमें, तो इधर भी बेटा पॉइंट के बाद 2 डिजिट होने चाहिए, तो ये पॉइंट और राइट साइड में 2 डिजिट और ये 0 लगा दी, तो v ये 20 मीटर पर सेकंड ये वेलोसिटी थी। बट क्या एंड अब बेटा जो है v इक्वल टू s अपॉन ये डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड वेलोसिटी या स्पीड, यहाँ पर डिस्टेंस पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड स्पीड। अब बेटा t आपको मालूम करना, तो t को v से रिप्लेस कर देते हैं। अब ये d आपका है 0.8 और नीचे है आपके पास वेलोसिटी बेटा 0.2, तो पॉइंट और इसको वैसे ही आप अगर चाहें तो पॉइंट से पॉइंट हटा सकते हैं, या आप इसी कंडीशन में ही बेटा कैलकुलेटर से डिवाइड कर लेंगे तो आपको आंसर दे देगा 4,
या पॉइंट से पॉइंट रिमूव कर देंगे। क्यों? पॉइंट के बाद एक डिजिट है, ये भी पॉइंट के बाद एक डिजिट है। इस पॉइंट को नीचे से खत्म करेंगे तो ऊपर 10 लगेगा, और ऊपर से पॉइंट खत्म करेंगे तो नीचे 10 लगेगा। क्यों? पॉइंट के बाद एक डिजिट है। अगर आप, ठीक है, मोस्टली कुछ बच्चों को समझ नहीं आता तो सिंपल बेटा 0.8 डिवाइड बाई 0.2 कर दे तो 4 सेकंड जो है वो इसका टाइम पीरियड आ जाएगा, ये टाइम आ जाएगा, टाइम ऑफ द वेव्स। तो ये स्टूडेंट इसका आंसर हो गया। हाँ बेटा, तो अब हम इसको रब करके आगे बढ़ते हैं, जो फाइनल हमारा लास्ट क्वेश्चन है उसकी तरफ। ठीक है, एक ही रह गया इंशाल्लाह, अब उसको आगे कर रहे हैं। ये स्टूडेंट्स, नाउ वी हैव लास्ट क्वेश्चन बेटा। ठीक है, इस चैप्टर का वर्ड प्रॉब्लम का बेटा क्वेश्चन नंबर 10 है, 10.10 जिसे कहते हैं आप। व्हाट इज द वेवलेंथ? वेवलेंथ बेटा क्वेश्चन मार्क। ठीक है, डाटा में जो बना दिया हमने। और आगे है वेवलेंथ ऑफ द रेडियो वेव्स ट्रांसमिटेड बाय एन एफएम स्टेशन एट द 90 मेगाहर्ट्ज। मेगा जो है वो 10 टू द पावर 6 के इक्वल होगा। तो 90 मल्टीप्लाई 10 टू द पावर 6 हर्ट्ज, ये वैसे भी उसने दे रखा है वहां पर, क्वेश्चन में ही है कि 1 मेगा इक्वल 10 टू द पावर 6। नीचे वाली लाइन पर वेयर 1 मेगा, एम कैपिटल एम जो है वो मेगा के हिसाब से बोलेंगे। एंड स्पीड ऑफ द वेव्स, रेडियो स्पीड है 3 10 टू द पावर 8 मीटर पर सेकंड। 3 मल्टीप्लाई 10 टू द पावर 8 मीटर पर सेकंड, दैट्स द वेलोसिटी ऑफ लाइट। इसको हम सी से भी इंडिकेट करते हैं आमतौर पर। आगे यहाँ बेटा ये चीज होगी, तो आपके इसका सोल्यूशन, तो एज वी नो दैट लिख लें, या अप्लाइंग फार्मूला लिख दें, या यूजिंग फार्मूला लिख दें, यूजिंग फार्मूला या यूजिंग रिलेशन। ठीक है, एज वी नो दैट, हर तरह से बेटा ये सी को होगी एक्सेप्टेबल है, v इक्वल टू एफ लैम्डा। ठीक है, ये फार्मूला तो खैर यहाँ पर तकरीबन, ठीक है, 4 5 6 क्वेश्चन के बाद सब नहीं आया है, 5 से लेके यहाँ तक। v इक्वल टू एफ लैम्डा, बट वी आवर रिक्वायरमेंट इज बेटा लैम्डा, तो लैम्डा इज इक्वल टू v ओवर f, या फिर सीधा करके लिख दूं लैम्डा इज इक्वल टू v अपॉन f। और आपके वैल्यू पुट कर देते हैं, v की वैल्यू है बेटा 3 10 टू द पावर 8, और नीचे 90 मल्टीप्लाई बाय 10 टू द पावर 6। इसी को हम जो भी कर सकते हैं बेटा, 3 10 टू द पावर 8 और ये 9 10 टू द पावर 7, ये एक पावर इसको दे देंगे। तो अब 3 1 दा 3 3 दा 1 अपॉन 3 और इनटू 10 टू द पावर 1। ठीक है, ये बेटा 7 इससे जाके माइनस हो जाएगी, तो 1 हो जाएगा 8 माइनस 7। तो कोशिश कर रहा हूँ बेटा मैं पूरे स्टेप हो जाए। तो ये दोनों 10 की पावर है, ये वाले 10 की, 8 माइनस 7, 1 अपॉन 3 स्टूडेंट्स ये होता है बेटा 0.3333 आता रहेगा। 10 पावर 1 हो गई तो ये 3.3। ठीक है, वेवलेंथ है लैम्डा है तो वो बेटा मीटर में आएगा, और ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगर चाहें तो आप साइंटिफिक कैलकुलेटर पूरा ये लिखेंगे, उसके बाद ये आंसर लिख सकते हैं, दैट विल बी आल्सो करेक्ट। या फिर इस तरह से उसको सिंप्लीफाई कर लें पावर से, ठीक है, मैनुअली सॉल्व कर लें, तो एज यू विश। तो स्टूडेंट्स इस तरह से ये वर्ड प्रॉब्लम जो थे बेटा चैप्टर 10 के कंप्लीट हुए। तो आई होप कि अगर बेटा आपने कुछ हमारे लेक्चर से कुछ गेन किया, कुछ अगर आपको समझ आ गई है, तो फिर यही आपसे बेटा एट दी एंड कहा जाता है कि अगर अभी तक हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब लाइक और शेयर नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब इट, लाइक एंड शेयर इट। थैंक्स, अल्लाह हाफिज़।